घने पहाड़ों से घिरे में गांव में 17 साल का आरव रहता था। शांत, मेहनती पर बेहद गरीब। उसके पिता लकड़ी का काम करते थे, लेकिन बीमारी के बाद सारी जिम्मेदारी आरव पर आ गई। पढ़ाई, घर का काम और शाम को चाय की दुकान में नौकरी। जिंदगी उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं थी। फिर भी उसके दिल में एक सपना पलता था, जासूस बनने का। वह अपराध विज्ञान की किताबें पढ़ता, छोटी छोटी पहेलियां हल करता और दिमाग तेज करने की कोशिश करता रहता था। एक रात गांव में अचानक हड़कंप मच गया। मंदिर में रखा गांव की सबसे कीमती चीज, पुराना राजमुकुट, चोरी हो गया था। लोग घबराए हुए थे, पुलिस दूर थी और अगली सुबह नगर अधिकारी आने वाले थे। किसी को नहीं पता था कि चोर बाहरी है या गांव का ही कोई। हर कोई शक में था, लेकिन आरव चुपचाप चोरी की जगह पर जाकर सुराग ढूंढने लगा। मंदिर के द्वार पर उसने एक अजीब सा पैरों का निशान देखा। एक पैर बड़ा, दूसरा छोटा, जैसे कोई लंगड़ाता हो। उसने तुरंत सोचा, गांव में ऐसा कौन चलता है। उसे याद आया दूर किनारे रहने वाले कुशल काका, जो कुछ समय पहले पेड़ों से गिरकर घायल हुए थे और हल्का लंगड़ाते थे। आरव बिना देर किए उस रात ही चुपचाप काका के घर की तरफ गया। घर के अंदर हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कुछ छुपा रहा हो। अचानक दरवाजा खुला तो आरव तेजी से दीवार के पीछे छुप गया। काका बाहर निकले और उनके हाथ में वही चमकदार मुकुट था। यह देखकर आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तेजी से जंगल की ओर भागने लगे। आरव ने हिम्मत जुटाई और उनके पीछे चल पड़ा। जंगल अंधेरा था, हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। दूर से जानवरों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी, लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। वह दौड़ता रहा। अचानक काका फिसल गए और मुकुट उनके हाथ से छूटकर नीचे गहरी खाई की तरफ लुढ़क गया। काका घबराकर भागने लगे, पर आरव जोर से बोला, काका मत जाइए, गलती हो गई तो भी स्वीकार कर लीजिए। काका रुक गए और धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह मैंने अपने लिए नहीं लिया बेटा, गांव के कुछ लोग मेरी जमीन छीनना चाहते हैं। वकील की फीस भरने के लिए मजबूर होकर यह सोच लिया कि मुकुट बेच दूं, पर करते ही बहुत पछतावा हुआ। आरव ये सुनकर हैरान रह गया। असली गुनहगार इंसान नहीं था, बल्कि उसकी मजबूरी। आरव खाई के किनारे पहुंचा। नीचे पत्थरों के बीच मुकुट अटका हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से एक लंबी लकड़ी ढूंढी और मुकुट को खींचने लगा। कई बार उसका पैर फिसला, वह लगभग गिरते गिरते बचा, लेकिन आखिरकार उसने मुकुट निकाल ही लिया। वह थका, डरा हुआ, पर जीत की चमक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सुबह मंदिर में भीड़ लगी थी। आरव मुकुट लेकर पहुंचा और सबको पूरी बात बता दी। गांव वाले पहले गुस्सा हुए, लेकिन काका की मजबूरी सुनकर शांत हो गए। उन्होंने मिलकर काका की जमीन बचाने के लिए एक फंड शुरू करने का फैसला किया। नगर अधिकारी ने आरव की हिम्मत और समझदारी से प्रभावित होकर कहा, अगर तू चाहे तो शहर की पुलिस अकादमी में दाखिले के लिए हम तेरी मदद करेंगे। आरव की आंखों में चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, सपना कितना भी बड़ा हो, हिम्मत और ईमानदारी से रास्ता खुद बन जाता है।